नमस्कार। खबर उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आशीष तिवारी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में अब एक सेट पैटर्न हो गया है? क्या ऐसा है कि पीएम कुछ ही मुद्दों के इर्द गिर्द घूमकर अपने बयानों को पेश करते हैं? क्या यह माना जाए कि पीएम के चुनावी भाषण लिखने वालों में क्रिएटिविटी की अब कमी होने लगी है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनता ही अब ऐसे भाषणों को सुन सुनकर उकता गई हो? अंबानी अडानी को चुनाव में लाकर भी अगर पीएम के भाषणों को सुनने के लिए 2014 और 2019 वाली ऑडियंस नहीं मिल पा रही है, तो इसे बीजेपी का चुनावी प्रबंधन करने वाली कंपनियों की नाकामी मान लिया जाए या फिर किसी और की? क्या यह मान लिया जाए कि 3 चरणों तक शहजादा, अंबानी, अडानी और मुस्लिम आरक्षण, पाकिस्तान जैसे मसले उछालने के बाद अब बीजेपी को सभाओं में फिर से एक बार नेहरू और इंदिरा के कार्यकाल की चर्चाएं करनी होंगी? क्या बीजेपी के पास विकास के काम गिनाने से अधिक कांग्रेस नेताओं के ही बयानों और हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान के सहारे ही चुनावी बैतरणी पार करने की सटीक रणनीति रह गई है? हम ये सवाल इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि हाल ही में कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बयान में वो पाकिस्तान का सम्मान करने की बात कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर का यह बयान पिछले महीने का बताया जा रहा है। इसी बयान के सहारे बीजेपी कांग्रेस पर पाकिस्तान परस्त होने का आरोप लगा रही है। मणिशंकर अय्यर इस बयान में कहते हैं कि अगर वहां कोई पागल, यानी वहां का मतलब पाकिस्तान है, अगर वहां कोई पागल सत्ता पर काबिज हो जाए तो क्या होगा? उनके पास परमाणु बम है, हमारे पास भी है, लेकिन अगर लाहौर स्टेशन पर बम फूटा तो सिर्फ 8 सेकंड में बम का रेडिएशन अमृतसर पहुंच जाएगा। ऐसे में हमें कोशिश करनी चाहिए कि बातचीत करके बमों का इस्तेमाल रोका जाए। मणिशंकर अय्यर का यह बयान बीजेपी के लिए चौथे चरण के कैंपेन का आइटम बन गया है। बीजेपी नेताओं ने तत्काल इस बयान पर प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। वहीं अब कांग्रेस ने भी फजीयत के बाद मणिशंकर अय्यर के इस बयान से आंखें फेर ली हैं। कांग्रेस ने कहा है कि यह बयान मणिशंकर अय्यर का अपना व्यक्तिगत बयान है और कांग्रेस का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस ने पुराने बयान को चुनाव में वायरल करने को लेकर भी सवाल उठा दिए हैं। लगे हाथ कांग्रेस ने भी विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद का एक बयान, पुराना बयान वायरल कर दिया है, जिसमें वो चीन से डरने का जिक्र कर रहे हैं। आप सोचिए कि 140 करोड़ के इस देश को चुनाव में क्या क्या देखना पड़ता है। जब आप महंगाई, बेरोजगारी, सस्ती शिक्षा, सस्ते अस्पतालों, सांसदों के रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा देखना चाह रहे हैं, तो आपको हिंदू, मुस्लिम, शहजादा, शहंशाह, अंबानी, अडानी जैसे मसलों पर चर्चाएं दिखाई जा रही हैं। शायद इसी को चुनाव कहते होंगे। उधर दिल्ली की राजनीति में गजब की हलचलें मची हुई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक की अंतरिम जमानत दे दी है। अब उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। इस जमानत के दौरान अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार तो कर पाएंगे। वहीं विपक्ष के लिए अब सबसे बड़ी टेंशन भी यही हो गई है। खासतौर पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बीजेपी के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार में उतरने से चुनाव में नया तड़का लग सकता है। अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं। मसलन केजरीवाल किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे, वो खुद सचिवालय भी नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी में कहा है कि केजरीवाल 1.5 साल तक बाहर थे, उन्हें ईडी द्वारा पहले या बाद में गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उधर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के साथ ही उनके खिलाफ एक और आरोप पत्र दाखिल किए जाने की खबरें भी आ रही हैं। उधर महिला पहलवानों से कथित यौन शोषण के मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बृजभूषण शरण सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दे दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत हैं। बृजभूषण सिंह के खिलाफ धारा 354 यानी किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल, 354A यौन उत्पीड़न और धारा 506 यानी आपराधिक धमकी के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया गया है।
विनोद तोमर के खिलाफ 506(1) के खिलाफ आरोप तय करने के सबूत हैं। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण बीजेपी के सांसद हैं और मौजूदा चुनाव में बीजेपी ने उनका टिकट काटकर उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतारा है। आप देख रहे थे देश की बात। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।